हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इस सेट को पूरा लगाने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट ठीक उसी प्रकार से बनाया गया है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है। पहला प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने मई 2020 में 6 शहरों के 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया है। कौन सा शहर इन 6 शहरों में शामिल नहीं है? तो ध्यान से सुनिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट और सूरत, कर्नाटक के मैसूर और महाराष्ट्र के नवी मुंबई शामिल हैं। तो पुणे जो है शामिल नहीं है, महाराष्ट्र का नवी मुंबई शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न के प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिग्गज डेनिस गोल्डबर्ग का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक अनुभवी क्या थे? तो ध्यान दीजिए, डेनिस गोल्डबर्ग जो थे यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रंगभेदी विरोधी कार्यकर्ता। नेल्सन मंडेला ने आजीवन जो है अपना जो रंग विरोधी जो होता था, वहाँ भेदभाव किया जाता था, उसी को मिटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए अपना जीवन अर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने भारत को केंद्र सरकार के कार्यक्रमों से जुड़े $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज को मंजूरी दी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये दिया है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी में है और प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर कि निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इनको जो है पद की शपथ कौन दिलाता है, इनको नियुक्त कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, शपथ किसने दिलाई है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि हाल ही में किस संदर्भ में एंटेंगलमेंट सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो एंटेंगलमेंट सिद्धांत का उपयोग किया जाता है क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम भौतिकी में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 जीता है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम दूसरा है। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यानी कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम। तो ये हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है कौन? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने जीता है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी था? सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय था। और यूथ गेम का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। ठीक है, इस बार। और अगला जो होगा 2021 में, उसका आयोजन हरियाणा में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो 6 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। 7वां प्रश्न देखिए, ये इतिहास का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो ईमानदारी से एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, काफ़ी मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स मैं आपके लिए, तो आपको फ्री में एक लाइक करना है और फ्री में एक वीडियो शेयर कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो सांची का स्तूप है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसको बनवाया किसने था? तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसको बनवाया था किसने? सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो 4 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक जो था ये किस वंश का था? तो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किसके शासनकाल में बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये बनाई किसके शासनकाल में गई थी? तो गंग वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंग वंश के शासनकाल में बनवाई गई थी। और ये जो बाहुबली की मूर्ति है ना, इसको ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव,
उनके पुत्र थे भगवान बाहुबली। क्लियर है। और 1981 ईस्वी में 1981 ईस्वी में जो है गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चामुंड राय ने इसका जो है निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा के जो लोग थे उनको किसकी जानकारी नहीं थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपके एग्जाम में केवल अब मैं याद दिला दूं कि 15 दिन और शेष रह गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इनको जो है किसकी जानकारी नहीं थी, इनको लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन 3 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सभ्यता के लोग तांबे और कांस्य से परिचित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था। तो अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अकबर के जो संरक्षक रहे थे बैरम खां, वो 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में हुआ था और महज 14 साल के आसपास की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 का विद्रोह था। तो देखिए 1857 का विद्रोह जो था ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत हुई थी। तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये हुआ कब था। तो ये 1780 से 1784 के दरमियान हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स था। और इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में। ठीक है, हैदर अली जो कि मैसूर का शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। और यह जो युद्ध था यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो यह जो समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद 4 ये जो है ना याद रखिएगा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का बेटा वो शहीद हो गया था। चलिए, और उस समय जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड वेलेस्ली था। और 1799 में टीपी को मृत्यु हुई थी टीपू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए अब भूगोल का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है। तो सबसे अधिक जो लवणता है वो लाल सागर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो टुंड्रा प्रदेश का जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है वो पशुपालन है। ठीक है फ्रेंड्स, पशुपालन है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो रेंडियर याक ये सारे जीव इनको पालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है। तो सर्वाधिक प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है आपको पता होगा कौन सी है, अरावली है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट आबू है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, माउंट आबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो सबसे अधिक अगर हम बात करें बिहार में कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है सबसे अधिक, तो गोपालगंज है। गोपालगंज में 1021 है। ठीक है, यानी कि 1021 जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ये ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोपालगंज में है। उसके बाद अगर बात करें हम तो गोपालगंज के बाद किस जिले में है, ध्यान रखिएगा। गोपालगंज के बाद जो अगर हम बात करें तो सिवान में है। ठीक है, उसके बाद सारण में है। ये क्रम आप याद रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, देखिए गोपालगंज सारण कहाँ दिया हुआ है, सिवान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिवान और गोपालगंज दोनों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है, फिर सारण में है, फिर छपरा में है। तो सबसे सटीक आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और सिवान में भी ध्यान रखिएगा। देखिए 1000 से अधिक पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1000 से अधिक पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना 1000 से अधिक जो है कहाँ पे है, तो 1000 से अधिक जो है केवल जो है गोपालगंज में है। केवल गोपालगंज कहीं भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन 4 इसको लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है, तो ये जो है कितनी है, 200 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, 18 का
100 सेंटीमीटर से माफ़ कीजिएगा 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और सबसे अधिक अगर वर्षा पूछा जाए तो किशनगंज जिले में होती है 173 सेंटीमीटर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है, तो भारतीय संविधान जो संविधान का प्रस्तावना है, आई थिंक कि आपको 2-3 लाइन तो ऊपर से याद होना ही चाहिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा के इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए मौलिक अधिकार के बारे में जानिए। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में है। कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स धन विधेयक का जो प्रावधान है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है अनुच्छेद 110 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक। और धन विधेयक केवल और केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है पहले, ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद के अंग है, तो भारत का संसद जो है यह राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बना हुआ है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अनुसूची जो है 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत जोड़ा गया था 1976 में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान कहा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से अब जो है इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है 25 नंबर कि निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह में बचत तथा ऋण गतिविधियों संबंधी अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो फ्रेंड्स ये कौन लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो लेता है स्वयं सहायता समूह के सदस्य लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए लॉरेंज वक्र जो है यह आय वितरण को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन वाली सरकार ने इसको शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाखों गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्य सामग्री प्रदान करना है। तो सही आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, 25 दिसंबर सन 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आय और व्यय लेखा किस पर होता है। तो आय और व्यय लेखा जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस पर होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो होता है आय व्यय लेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो देखिए ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा के परिचालन से संबंधित है। यह वर्णन करता है कि नकली मुद्रा असली मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है। ठीक है, चलिए तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुद्रा का परिचालन, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। तो फ्रेंड्स यह जो आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 56 तक हम लोग जो है मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न को कवर करेंगे। तो देखिए मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को मैं पूरे डिटेल में नहीं बताता हूँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ सॉल्यूशन सहित आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 1-2 प्रश्न देखिएगा किस लेवल से पूछे जा रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, तो औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है।
तो आपको आई थिंक फॉर्मूला याद होगा, 2xy बटा x प्लस वाई होता है। ठीक है, ये x जो है एक चाल है और y जो है दूसरा चाल मान लीजिए। ठीक है, तो 2x 6 हो गया, y 3 हो गया और x प्लस वाई था तो 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 2 दूना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब लोग हम लोग 57 से साइंस के प्रश्न को कवर करते हैं। ठीक है, बाकी जो है आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 56 से अब विज्ञान का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अंतर्दर्शी यानी कि इंडोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जो अमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है, यानी कि मुंह से अंदर डाली जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। थोड़ा सा दिमाग लगाइए जी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश फाइबर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो है इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और इंडोस्कोप के द्वारा ही आपके जो गले, फेफड़े इत्यादि अंदर, कान, नाक, ये सारे अंदरूनी पार्ट जो हैं इसी के जरिए इसकी जांच की जाती है। गाजर का रंग जो है पूछा जा रहा है कि लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो गाजर का रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg पर लीटर में कितना होना चाहिए। ये भी प्रश्न देखिए अच्छा खासा प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से 6 mg पर लीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, वायरस के कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, वायरस के कारण जो है कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है पेचिश रोग। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। माफ कीजिएगा, पेचिश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो मिलता है ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्याज का खाद्य भाग होता है। तो देखिए प्याज का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है रूपांतरित, बताइए, रूपांतरित जड़ होता है। 61 का रूपांतरित क्या हो जाएगा, हाँ रूपांतरित तना होता है, माफ कीजिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका तना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्याज का रूपांतरित भूमिगत तना है जिसमें खाद्य पदार्थ जो है मांसल सल्क पत्र में जमा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। तो ये फेंके जाते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा फेंके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो इम्यूनो, ठीक है, ऐसे एक चिकित्सा है जिसका उपयोग किया जाता है। तो रेडियो इम्यूनो जो है RRA, ठीक है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, किसके इलाज में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों को पता लगाने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपने पठन के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने की आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है। आपके पठन के अनुसार ये पढ़ के बताइए कि क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये हो सकती है जैव विविधता, बिल्कुल करेक्ट है। अगर जैव विविधता ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब आंखों में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा, यानी कि कंजंक्टिवा, ये लाल हो जाता है, आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैस के प्रसार की दर होती है, गैस के प्रसार की दर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा अपने आणविक भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है,
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नॉन आइडियल यानी कि अनआदर्श, ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे अनआदर्श और आइडियल को कहेंगे आदर्श, ठीक है। तो नॉन आइडियल यानी कि अनआदर्श गैस कब आइडियल यानी कि कब आदर्श व्यवहार अभिव्यक्त करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान और कम दाब पर। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। 68 नंबर के बाद देखिए 69 नंबर प्रश्न कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य रूप से नुकसानदेह गैस जो होती है वो कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। 71 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये आपसे पूछी जा रही है, किस प्रकार की होती है, नहीं हो सकती है, दोनों पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा कभी धनात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा जो है कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये चार्जलेस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो लोहे पर जिंक का जो परत होता है उसी को चढ़ाना जो कहलाता है यसद लेपन कहलाता है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बताइए, बढ़ाता है, घटाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभिक्रिया की दर को यह परिवर्तित कर देता है, यह जो है परिवर्तित कर देता है, घटा भी सकता है और ये बढ़ा भी सकता है। तो कोई भी उपयुक्त आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? तो ये आसान प्रश्न है, ये थोरियम पर करती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, किस इकाई से मापा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो मापा जाता है ये रोंगजन, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो विल्हेम रोंगजन ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये साइंस के अंतर्गत ही आता है, तो आप लोग इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए 76 का अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इसका यूकेलिप्टस हो जाएगा, ठीक है। सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति कौन सी है? यूकेलिप्टस है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? सर्वसामान्य पूछा गया, सर्वमान्य नहीं, सर्वसामान्य। थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए मैं रुका हुआ था। तो यूकेलिप्टस है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल प्रदूषण का उपचार इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिवर्ती परासरण के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए कि फसलों पर DDT छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो DDT का छिड़काव जो होता है वह किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी 4-5 प्रश्न रहेंगे, आसान प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का अगर बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 78 का
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मृदा एवं जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो ये बना था मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप याद रखिएगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से संबंधित है और उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए CFC के कब हुआ था ये? 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में प्रथम प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे 1987 में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैव प्रबलीकरण से क्या तात्पर्य है? जैव प्रबलीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सही आंसर हो जाएगा फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन की उत्पादन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 81 से आप लोग 100 तक हिंदी के प्रश्न कवर करेंगे। देखिए 20 प्रश्न हिंदी के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्रश्न है कि राम धीरे धीरे चलता है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो देखिए धीरे धीरे चलना ही तो क्रिया की विशेषता है ना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलना क्या है? क्रिया है, और धीरे धीरे चलना यानी कि चलने की विशेषता बता रहा है कि कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है। क्लियर है, तो ये विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्रिया विशेषण। सच शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। तो देखिए सच शब्द का अगर हम बात करें तो विलोम शब्द क्या होगा? तो सच का झूठ होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट देखिए हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए हम जो है सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हम ही तो सर्वनाम है ना। हम सर्वनाम क्या होता है? नाउन के बदले जो आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो हम यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका पर्यायवाची शब्द है बिजली। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर और हम बात करें तो तड़ित, ठीक है, सैदामिनी, क्षण प्रभा, ये सारे जो हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अध्यादेश। ठीक है, एक शब्द बताना है, इसके बदले में आपको एक शब्द बताना है। तो निश्चित समयावधि में होने वाले आदेश अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 86 का 1। देखिए यहाँ शायद कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है? तो उपसर्ग जो है पहले लगता है शब्द के और विसर्ग जो है बाद में लगता है। तो अति जोड़ देखिए, अति तो आप ही बता सकते हैं, अति उत्तम। ठीक है, अति उत्तम, इसका जब विच्छेद कीजिएगा तो अति जोड़ उत्तम होगा ना, अति उत्तम। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए 88 नंबर में कि विपजाल में कौन सी संधि है? विपजाल में कौन सी संधि है? तो विप जोड़ ज्वल। ठीक है, तो सही आंसर इसका 88 का 1 हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, ये जब कीजिएगा तो विप जोड़ ऐसे होगा, तो यहाँ हलंत रहेगा, तो ये व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 से और 93 तक। देखिए 89 से 93 तक जो है ये अनुच्छेद दिया हुआ है, काफ़ी लंबा अनुच्छेद है। जब मैं आपको PDF टेलीग्राम पर दूंगा तो आप उसको पढ़ के और इसी पर आधारित जो है 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है 89 से लेकर के 93 तक। ठीक है, चलिए इसको रहने दीजिए, हम लोग 94 से कवर करते हैं। इसको PDF में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। प्रश्न है कि छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो छिछला का गहरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्य में से, इसको ध्यान से पढ़ना है और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर के जिंदगी जो है मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजर गई है। ये जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, रही है, गुजर रही है। गुजर गई है कैसे हो जाएगा? गुजर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही का रिक्त स्थान चुनकर करना है कि धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? धन के लालच में कुछ लोग अक्सर जयचंद बन जाते हैं। देखिए ऑप्शन में लालच में जयचंद बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। तो पहला पढ़िए, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया।
आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया और आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। तो इसमें से सबसे शुद्ध कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा है? तो प्रति का बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुवचन प्रतियां होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? क्रोध जो है यह किस रस का है? तो यह जो है रौद्र का है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो देखिए यह विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसी की बड़ाई कर रहा है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? देखिए 2-4, यहाँ भी 2-4 शब्द दिया हुआ है, तो परिसंख्या है, ठीक है, संख्या। तो फ्रेंड्स 100 प्रश्न कवर हो गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को